अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिज़ा फूड सीक्रेट्स में आपको खुश आमदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम के लिहाज से एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चना पुलाव जो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक तरीके से हम बनाने वाले हैं और मुहर्रम में अक्सर लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो आज हलीमा मेरी हेल्प कराने के लिए आई हुई है, तो आप आज देखेंगे कि हलीमा कैसे हेल्प कराती है। ये अभी जब हम चूल्हा जलाएंगे तो ये रोना स्टार्ट कर देगी। इससे पहले कि ये रोए मैं इसको इसकी माँ को देती हूँ। तो हमने उसके लिए चावलों के लिए एक प्यारा सा पतीला ले लिया है, प्यारा सा बहुत ही प्यारा पतीला ब्लैक कलर का ले लिया है। तो सबसे पहले जो इसमें जाएगा वो है ऑयल। ऑयल मैं तकरीबन 3 पाव चावल बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं ऑयल डालूँगी। बस उसके लिए इतना ऑयल काफ़ी है। और थोड़ा सा हम ऑयल को गर्म करेंगे, थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। तो ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और यहाँ पे मैंने ये प्याज लिए हैं, ये 3 बड़े प्याज हैं, उनको काटा है। और जो चने में प्याज ज़्यादा डालने से वो चने पुलाव बहुत मज़े के बनते हैं। और इसमें मैंने 4-5 जो है ये सब मिर्चें दे दी हैं, तो ये इसमें डालेंगे। अच्छे से मैं इसको साफ करूँगी और इनको हम ब्राउन कर लेंगे। इनको हम थोड़ा डार्क ब्राउन करेंगे क्योंकि हम चना पुलाव बना रहे हैं, वाइट मैं नहीं बनाना चाहती, तो इसलिए इनको डार्क ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए हमारे जो है प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं अदरक लहसुन डालूंगी, इसमें अदरक हम नहीं डालेंगे। तो इसको भी थोड़ा हल्का सा हम ऐसे कर लेंगे। ये देखिए इसको बस 1 मिनट ही हम ऐसे भूनेंगे क्योंकि प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। और ये देखिए इस तरह। और साथ में ये मैं टमाटर ऐड करूँगी। ये 4 बड़े टमाटर हैं वो मैं डालूँगी और इसको हम भूनेंगे अच्छे से। तो ये देखें हमारे टमाटर जो हैं हाफ गल चुके हैं और हाफ थोड़े थोड़े हैं इस तरह। और इनको हमने ज़्यादा नहीं गलाना। चना जो पुलाव बनता है उसमें साबुत टमाटर मसाले वाला जब मुंह में आता है मुझे तो बहुत मज़े का लगता है और मैं इस तरह से चना पुलाव बनाती हूँ। और अब हम इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जो है जो सबसे पहले चीज़ डालूँगी मैं हल्की सी छोटी सी पिंच हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ना डालें। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी मैं, ½ टीस्पून के बराबर। और इसमें मिर्चें जो है लाल मिर्च जो है आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि मैंने बहुत सारी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं तो मैं टीस्पून के बराबर लाल मिर्च ऐड करूँगी। और इसमें जो है मैं ये पौना टीस्पून भर के मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। और इसमें मैं ये 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करूँगी। ये देखें हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया। और इसमें थोड़ा सा हम चम्मच चला लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं इसका इतना बस पानी ऐड करूँगी। साइड में चेंज करूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार है। तो यहाँ पे मैं इसमें चने ऐड करूँगी। ये देखिए ये ½ kg चने हैं, ½ kg से थोड़े से कम है। ये इसमें चने जाएंगे, इसको हम चला लेंगे थोड़ा सा। इसमें फिर नमक ऐड करेंगे क्योंकि चनों में भी थोड़ा मैंने नमक डाला था, तो अब जो है इसमें नमक देख के ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये बस इतना ये नमक जाएगा इसमें 3 चम्मच बराबर। और इसको मिक्स करके इसमें जो है मैं पानी ऐड करूँगी। ये 2 गिलास चावल हैं ये भरे हुए,
तो मैं इसमें 3 सवा 3 गिलास पानी डालूँगी। ये पूरा भरा हुआ नहीं था, ये भी देखें भरा हुआ नहीं है। ये भरा हुआ गिलास है और जो भरे हुए नहीं थे आधा गिलास। तो ये देखिए मैंने इसमें 3 गिलास के बराबर पानी डाला है। हमेशा जब मैं जितना चावल हूँ उसे थोड़ा डेढ़ा पानी डाला करें, मतलब 1.5 हिस्सा पानी डाला करें, 2 बराबर ना डाला करें, बराबर से ज़्यादा ना, मतलब क्या कह रही हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों को समझ आ गई होगी। मतलब अगर 2 गिलास हैं तो 4 गिलास नहीं डालने, 3 गिलास पानी डालना है। अब समझ आ गई है। तो इसको हम बॉयल कर लेंगे। इसमें मैं जो चीज़ ऐड करूँगी वो ये है जी, साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और ये ज़ीरा वगैरह, ये सारा डालूँ। मेरे पास वो बड़ी इलायची नहीं है इस टाइम, तो वो भी डलती है। तो इसको डाल के मैं ढक के इसको बॉयल आने तक ढक के पका लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें पानी हमारा बॉयल हो चुका है। ये तो एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई थी, ये है चिकन पाउडर। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालें, नहीं अवेलेबल तो ये इसको स्किप कर सकते हैं। ये इसका कोई इतना वो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इससे टेस्ट होता है। लेकिन अगर नहीं भी है तो तब भी आप इसी तरीके से ये बनाएं तो तब भी बहुत मज़े के बनते हैं। जब मेरे पास नहीं होता ये चिकन पाउडर तो फिर मैं नहीं डालती। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। ये देखें जो खुशबू आ रही है उसकी, साबुत गरम मसाले की और सारे मसालों की, सुभान अल्लाह। आप देखें ये किस तरीके से ये। अब मैं इसमें चावल, क्योंकि बॉयल आ चुका था, इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल में अच्छे से उतार के, इन चावलों को मैंने 10 मिनट के लिए भिगोया था। भिगो के फिर पहले धोया था इनको, अच्छे से धो के साफ करके फिर 10 मिनट के लिए भिगोया था। ये कच्ची बासमती चावल है। आप देख लेंगे आपको कौन सा चावल बना रहे हैं, आप उसी हिसाब से इसको भिगोना है नहीं भिगोना। तो इसको मैंने 10 मिनट जस्ट भिगोया था। जब मैंने मसाला शुरू किया था तब मैंने इसको धो के किया था। तो अब इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स करेंगे और इसका जो है फ्लेम थोड़ी ज़्यादा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको ढक के इसको 6 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। 6 मिनट बाद देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो ये देखें जी 6 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो मैं अब यहाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो खुशबू है, हा हा हा। ये देखें आप किस तरीके से ये ज़बरदस्त से हमारे जो चावल हैं, ये देखें ये कितने इसका कलर देखें और वो देखें लुक देखें ज़बरदस्त से। ये देखिए ये तैयार हैं। अब इसको हम दम पर रखेंगे। इसको दम, क्योंकि ये देखिए मैं इस पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक भी टेस्ट कर लूँगी। ये परफेक्ट है हर चीज़। और इसको हम पहले इस तरह से कपड़ा लगा के दम लगाएंगे। इसको दम हम 15 मिनट के लिए देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। ये देखें इस तरीके से दम दे के 15 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्लेम देखें ये अभी भी ज़्यादा है थोड़ी। ये देखें बिल्कुल ये दम वाली फ्लेम पे दम दे दिया। अब इस 15 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। ये देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये मैंने ढक के वज़न दे के रखा था। तो ये उतार लेंगे हम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह में इज़्ज़त रखना। ये देखें ये ज़बरदस्त से हमारे जो है ये चावल तैयार हैं। मैं कपड़ा उतार दूँगी। तो ये देखें ओए होए होए ज़बरदस्त। और खुशबू उसकी जो है ना, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू। ये देखें कमाल पुलाव बना हुआ है। ये देखें खिले खिले से चावल हैं। ये देखें और जो मैंने टमाटर थोड़े बहुत साबित रखे हैं वो जो मुंह में आते हैं तो मुझे तो बहुत पसंद है भाई। और मिर्चें जो हैं सब्ज़ मिर्चें, ये देखें ये टमाटर इस तरह के जब ये चावलों के साथ मुंह में आते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए ये देखिए
कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल हैं हमारे। वाह, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसा मुहर्रम में या कहीं किसी भी उसमें मेहमानों के लिए बनाएं या अपने लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। ये देखें भाई साहब, इसका तो लेवल ही अलग है कसम से। ये चावल जो है ना, ये वाले पुलाव तो मुझे, चना पुलाव तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इस मेथड से तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इस तरह थोड़ा सा जब सब मिर्चें ऐड करते हैं और ये टमाटर वगैरह इस तरह, तो ये देखें, ये मेरी अपनी रेसिपी है। ये मैंने कभी कहीं से नहीं सीखा, ना मेरी अम्मी से, ना दादी से, ना किसी से भी नहीं। ये मैं खुद बनाती हूँ इस तरीके से। तो अब अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें और शेयर भी कर लें। तो ये देखिए हमारा ये तैयार है। अब इसको मैं साइड पे करूँगी। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से चना पुलाव, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, ये सारा कुछ। ये देखें, ये चने भी बेहतरीन तरीके से गले हुए हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा ये पुलाव तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँचे। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी हर दफ़ा अच्छी और यूनिक तरीके से रेसिपी लेकर आती हूँ। तो आप मेरी मेहनत का मुझे सिला दिया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत और इजाफ़ा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।